तो देखो आज हम नेचुरल फार्मिंग, जब शब्द नेचुरल फार्मिंग आता है तो नेचर को जानना ज़रूरी है। जैसे शब्द तो बहुत है, नेचुरल फार्मिंग, कभी कोई कहता है वर्मी कंपोस्ट, कभी कहता है गाय का गोबर, गाय का पेशाब, जीवामृत, संजीवनी खाद। ये ठीक है, लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ नेचुरल फार्मिंग को समझना चाहें, ईमानदारी के साथ, अभी तो हवा में ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग को समझने के लिए हमको नेचुरल का मतलब है नेचर, पहले नेचर को जानना जरूरी कि नेचर क्या है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि नेचर को साथ लेकर के, नेचर जो अलाउ करता है, जब हम नेचर को साथ लेकर के कोई प्रोग्रामिंग करते हैं खेती की, तो उसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। कई बार हमारा नेचर अच्छा नहीं है। नेचर का मतलब है सॉइल वीक है, पानी कम है, बायोडाइवर्सिटी वीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी, पानी की अवेलेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट को ध्यान में रख करके जब हम क्रॉप का चयन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप नेचुरल फार्मिंग की ओर हैं। अगर जाने अनजाने पानी का कमी है, पानी तो भूगर्भ मतलब ग्राउंड वाटर जो है 400 फुट पहुंच गया, और मैं धान की बोने की प्लानिंग करता हूं, फिर कहता हूं इसमें यूरिया डीएपी नहीं डालूंगा, तो ये नेचुरल नहीं हुआ। जैसे अभी लोग समझ रहे हैं कि हम अगर यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, तो उसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, इसको नहीं कहते। ठीक है ना। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि नेचर को सजाना, चूँकि नेचर जब सजता है, और नेचर में मैंने फिर बोला, नेचर में क्या क्या है। नेचर में सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वर्षा का पानी है, सरफेस वाटर है, भूगर्भ जल स्तर है, फिर जंगल हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी है। क्योंकि जंगल के बिना बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती। जैसे वीरान इलाके में, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में आप तितली खोजोगे तो कैसे मिलेगी, चिड़िया कैसे मिलेगी? वहाँ तो नेवला पक्षी कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जीव है वो जीव कहाँ मिलेगा? जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होगा। तो जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होगा वहाँ जीव तो अपने आप होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जीव नहीं बना सकते, लेकिन हम वेजिटेशन बढ़ा सकते हैं। जब हम वेजिटेशन बढ़ाएंगे तो वेजिटेशन को देख करके जीव अपने आप जन्म ले लेंगे या कहीं से माइग्रेट करके आ जाएंगे। तो नेचुरल फार्मिंग को समझने के लिए, और ये विषय सिर्फ नेचुरल फार्मिंग का नहीं है, ये अपने जीवन का भी विषय। क्योंकि अगर नेचुरल फार्मिंग हम लोग नहीं कर पाए, ये वाली खेती करते रहे केमिकल वाली, तो क्या हो रहा है? इस बारी फार्मिंग में हम नेचर को खराब कर रहे हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को ईयर बाय ईयर वीक कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर को वर्ष दर वर्ष हम लूट रहे हैं और नीचे खिसक रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, और हम भी दुखी हैं, बीमार हैं। जैसे आज की तारीख में पूरी दुनिया कागज़ की नोट की तलाश में निकली है। सारे लोग, नेता हों, जज हों, वकील हों, ब्यूरोक्रेट हों, टेक्नोक्रेट हों, यानी कि हर इकाई, हर मनुष्य क्या तलाश रहा है? कागज़ का नोट। सारा इंसान कागज़ का नोट तलाश रहा है और कुछ नहीं तलाश रहा। तो कागज़ का नोट तलाशते तलाशते क्या हुआ? इस जो ये दौड़ थी, जब कागज़ का नोट लोग तलाशते हैं तो होशियार को ज़्यादा मिल जाता है, और जो कम होशियार था उसकी जेब का निकल जाता है। जैसे जब जुआ खेलते हैं, इस कमरे में 10 लोग जुआ खेल रहे हैं,
किसी के पास 5,000 हैं, किसी के पास 10,000 हैं, किसी के पास 3,000 हैं, किसी के पास 20,000 हैं। टोटल अभी ये जो 10 लोग इस कमरे में बैठे हैं, समझना बात को, सबके पास मिलाकर के 70,000 की पूंजी है। और सब लोग क्या सोच रहे हैं कि आज 2 गुना करके जाएंगे। आज 10 लोग यही सोच रहे हैं ना कि आज हम अपने 5,000 रुपए को 10,000 करके बाहर निकलेंगे। अब देखना, ये जुआ ऐसे नहीं खेल सकते आप। इस जुआ को अरेंज करने के लिए बाहर आपने क्या किया है, एक चौकीदार बिठाया है जो पुलिस का इंफॉर्मेशन देगा। एक फाइनेंसर बैठा है कि जब आप 5,000 के 5,000 हार जाओगे और फिर आप मायूस हो जाओगे, अब आपको अगला दांव लगाने की इच्छा है, तो वो फाइनेंस करेगा कि हम 5 रुपया सैकड़ा पर आपको दे रहे हैं। तो 10 पार्टी ये जान रही हैं कि जो बाहर चौकीदार बैठा है वो हम सब से 3,000 रुपया लेगा। ये नियम है जुए का। दूसरा, जो हम जब हार जाएंगे तो इससे उधार लेंगे तो ये 5 रुपया सैकड़ा का ब्याज लेकर के हमको पैसा देगा। जुआ खेला जाता है और जुए में कौन जीतता है देखना। इस 10 लोगों के बीच में 2 लोग या 3 लोग जुआ जीतने वाले हैं, वो तय है कि वही जीतेंगे, पक्का पता है कि यही जीतेंगे। जिनको ताश की गड्डी फेंटना आता है, पत्ता बांटना आता है और पत्ता चोरी करना आता है, वो तो अपना धन 2 गुना 3 गुना करके ले जाते हैं। बकाया जो 7 लोग 8 लोग हैं वो पूंजी हार करके चले जाते। आज की तारीख में इस कलयुग में यही हो रहा है। जो गरीब है, जो किसान है, जो मध्यम क्लास है, वो जुए के फड़ पर बैठा तो है, लेकिन जुआ, पत्ता फेंकना उसको नहीं आता, पत्ता चोरी करना उसको नहीं आता, तो क्या होता है, वो हार जाता है। और जब कोई हार जाता है फिर क्या करता है, फिर वो दारू के ठेके में चला जाता है, किसी नशे में चला जाता है, चलो गम भुलाने के लिए। गरीब की यही मजबूरी है, यही लाचारी है, यही उसका हश्र है। और ये सारी चीज़ें कब दूर होती हैं, भले जितने भी दुनिया में लोग सफ़र हैं, दुख से सफ़र कर रहे हैं, बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, तो उसका सबका निवारण क्या है, हर समस्या का निवारण क्या है, केवल और केवल ज्ञान। अज्ञान हर समस्या की जननी है और ज्ञान हर समस्या का निवारण है। लेकिन ज्ञान जो शब्द है वो चोरी कर लिया। यही जो जुआ खिलाने वाले हैं ये नहीं जानते, ये नहीं चाहते कि आप ज्ञानी बने, तो इन्होंने ज्ञान शब्द की चोरी कर लिया और ज्ञान के नाम पर एक अज्ञान पकड़ा दिया, बोले यही ज्ञान है। तो आज की तारीख में हम सारे लोग अज्ञान को ज्ञान, असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, अंधकार को प्रकाश समझ लिए। अब तो हमें अंधकार में जीवन जीते हुए भी हम कहते हैं कि हम प्रकाश में हैं, हम असत्य का जीवन जीते हुए लगता है कि मैं सत्य के मार्ग। हर व्यक्ति यही कहता है। किसी से पूछो तुम तो यार बहुत अधार्मिक हो, ऐसा कह के देखना, कहता क्या बात करते हो भाई, हम तो सुबह सुबह नहा करके लोटा में जल लेके शिव बाबा को चढ़ाने जाते हैं, हमसे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है। हम शिव जी को सुबह सुबह लोटा में जल लेके जल चढ़ाने जाते हैं, हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं। बोला हम तो शाम को भाई साहब जब तक रामायण की 4 चौपाई नहीं पढ़ लेते तब तक हम सोते नहीं, हम खाना नहीं खाते। कोई कहता मैं प्रतिदिन उठ करके छोटा सा अग्निहोत्र करता हूँ, उसके बाद ही जो है चाय पीता हूँ, हमसे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है। तो ये जो तीनों शब्द हुए ना कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं छोटा सा यज्ञ करता हूँ, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पर एक झुंझुना, ये अधर्म है। क्योंकि अभी तो हमें धर्म ही नहीं पता, तो धर्म का पालन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो विषय है वो
आपके जीवन का भी है, किसानों की खुशहाली का भी है, खूबसूरत रोटी का भी है, खूबसूरत पानी का भी है। एक ऐसा विषय कि जिससे मेरे भी जीवन में आनंद आए और दुनिया आनंद में जिए। क्योंकि इंसान इस धरती पर सिर्फ इसलिए आया है कि उसकी एक सोच होनी चाहिए। कुछ भी हम करेंगे लेकिन एक सोच साथ में रहेगी, तब मैं निर्णय लूँगा। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, किसी भी प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई तकलीफ हो, किसी को तकलीफ ना हो और मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाए। बस वो वाला रास्ता धर्म का रास्ता है। अब देखा जाए तो धर्म का मतलब होता है कि जब हम दूसरों की चिंता करते हैं। परमार्थ का नाम है धर्म। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। जब हम अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रख करके कोई भी काम करते हैं, मेरा निजी स्वार्थ है, उस निजी स्वार्थ को आगे रख करके फिर मैं जब कोई भी काम करता हूँ, निर्णय लेता हूँ, तो वो क्या कहलाता है? अधर्म। धर्म अधर्म में इतना ही अंतर है। जब हम दूसरों के लिए कोई वर्क करते हैं तो धर्म, और जब अपने लिए कुछ करते हैं तो वो अधर्म। ठीक है ना? तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पूजा क्या है, साधना क्या है, खेती क्या है, जीवन क्या है, इसमें सारे विषय समाहित हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? देखिए, कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी, उन सब का शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है। और उसी को कई बार हम मनुष्य लोग कह देते हैं कि हम भगवान की रचना है, हम भगवान, हमारा जन्म देने वाला जो है भगवान है, और भगवान हमको पालता है, और मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है। लेकिन अब किसी से पूछो भगवान क्या है, तो जब किसी से पूछोगे भगवान क्या, तो भगवान के बहुत सारे स्वरूप इसके मानस पटल पर बिठा दिए गए। कि किसी ने गणेश की पीतल की मूर्ति देखी तो वो भी भगवान है, किसी ने कागज़ में सरस्वती देखी तो उसको भी देवी मानता है, किसी ने कागज़ में शिव बाबा को देखा तो वो यहाँ छपा हुआ है। मतलब जो भगवान की वास्तविकता है वो किसी के जेहन में नहीं है। और भगवान के अनगिनत स्वरूप जो भगवान से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ मानस पटल में छप गए। तो भगवान का क्या हुआ? भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि, अब भूमि को भगवान मानने में क्या दिक्कत है? इसको माँ कहते हैं, धरती माता। इसी में रहते हैं, इसी में 40 लाख का प्लाट खरीदते हैं घर बनाने के लिए, 10 लाख एकड़ की ज़मीन खरीदते हैं खेती करने के लिए। अगर भगवान खरीदना तो ज़मीन खरीद लो। पीतल की मूर्ति में कहाँ भगवान है? भगवान की पूजा करनी है तो ज़मीन की फर्टिलिटी को सुधार दो। पीतल की मूर्ति में क्या फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो कि बिगाड़ सकते हो? वो तो जैसा वैसे ही रहेगा। भूमि गगन वायु अग्नि, अग्नि मतलब सूरज, और नीर, नीर का मतलब है वर्षा, समुद्र, नदी, झीलें, और विष्णु। पानी का मतलब क्या? विष्णु। लिखा गया है कि विष्णु का वास क्षीर सागर में है। विष्णु का वास क्षीर सागर में है। ठीक है ना? अब आप देखिए, तो ये 5 चीजें हो गई, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। इनके द्वारा छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। इन 5, यही 5 हैं जो आगे सृष्टि को संचालित करती हैं। इन्हीं के मिलने पर बनती हैं। सबसे पहले वनस्पति जगत आएगा। वनस्पतियाँ कितनी हैं? 20 लाख। मतलब 20 लाख प्रजाति की वनस्पतियाँ हैं इस भूमंडल पर। फिर जीव 64 लाख।
इसमें जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं और कीट पतंगे हैं, और मैं भी इसी की इकाई में, मैं भी जीव जगत की उसमें आता हूँ। तो ये सत्य है संसार, जैसे कहते हैं, बोलो सत्य सनातन धर्म की। संसार का सत्य क्या है? भगवान। भगवान से बड़ा कोई सच नहीं है, और सच बहुत छोटा होता है। सच ना घटता है ना बढ़ता है। सच के बारे में कहा गया है, सच घटे या बढ़े सच ना रहे। अगर सच घटने और बढ़ने लायक है तो वो सच नहीं है। और झूठ की तो कोई इम्तिहा ही नहीं। झूठ को तो कितना भी फैला दो। ये सत्य है, संसार का सत्य ये है। और सनातन क्या है? जो हमारी उत्पत्ति के पहले यहाँ है। सनातन का मतलब प्राचीन। प्राचीन की कई डिफिनेशन है। जैसे मेरे बाबा सनातनी हैं, तो बाबा एग्जैक्टली सनातनी नहीं है। बाबा के पीछे, उनके पीछे, उनके पीछे, उनके पीछे एक दिन वो आता है जब मनुष्य धरती पर नहीं था, तब क्या था, तो वो सनातन। तो जब हम नहीं थे तो यहाँ 84 लाख योनियों की रचनाएं थीं। हम सबसे बाद में आए, हम किराएदार हैं। तो अब हमारा धर्म क्या है? तो ये तो हुआ सनातन। हम सत्य को जाने, सनातन को जाने, और सत्य और सनातन की कंप्लीट जो जानकारी है उसी का नाम है ज्ञान। क्या हमको क्या पढ़ना चाहिए? हमने तो बहुत साल पढ़ा। क्या पढ़ा? लाइब्रेरी में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और क्या पढ़ा? जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा? पैसे के लिए। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में जो पढ़ाया गया इसलिए पढ़ाया गया कि ये पढ़ोगे, खूब तैयारी करोगे, खूब कंपटीशन दोगे तो एक दिन जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसा मिलेगा, लेकिन आनंद और खुशियां नहीं मिलेंगी। आनंद और खुशियां तो केवल और केवल जब तक मैं ज्ञानी नहीं हूं, जब तक मैं ज्ञानी नहीं हूं तो मेरे जीवन में आनंद और खुशियों का कोई कालम कैसे? देखना, मनुष्य की जो मूल जरूरत है वो क्या है? 2 वक्त की भोजन, 2 वक्त की रोटी। अगर ये सनातन सत्य और सनातन अपने वैभव पर है, अपनी समृद्धि पर है, तो जो रोटी आप मिलेगी वो रोटी में बहुत टेस्ट होगा, पौष्टिकता चरम की होगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो पहला सुख निरोगी काया। अब इस रोटी में जहर है। मान लीजिए जैसे आप नेचुरल फार्मिंग किसी ने की और उसने कहा मैंने तो जहर नहीं डाला साहब, ठीक है। तो इस रोटी में, इस सब्जी में पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन नहीं है, लेकिन जब इस सॉइल में पोषण नहीं है, आपने यूरिया डीएपी भी नहीं डाला, पेस्टिसाइड भी नहीं डाला, तो एक नज़र से इतना कह सकते हो कि ये विदाउट कंटामिनेटेड रोटी है, बट इसमें वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सके। क्योंकि जैसा कहते हैं भाई 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो अगेन यहाँ खेती करते 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 इस ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1% से घटा करके 0.3 कर दिया, तो इस भोजन में 70% पौष्टिकता की कमी हो गई कि नहीं हो गई? तो पहला सुख निरोगी काया। तो अब निरोगी काया कैसे होगी आपकी? अब तो रोगी हो गए ना। अब हम बीमार हो गए तो चिंता में डूब गए, तो शांति भंग हो गई, तो सुख भी गया और शांति भी भग गई। सुख गया और शांति भी गई। तो हमको अध्ययन के लिए केवल इतना सब विषय है, सत्य जानना है और सनातन जानना है। फिर कहते हैं सत्य सनातन धर्म। कहते हैं अगर मैंने धर्म की रक्षा कर ली तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। मतलब मेरी रक्षा कौन करेगा? ये धरती करेगी, पानी करेगा, आकाश करेगा, सूरज करेगा, हवा करेगी, वनस्पतियां करेंगे, जीव करेंगे।
लेकिन हमको क्या करना है, हमको इनकी रक्षा करना है। धर्मो रक्षति रक्षता। अब अगर कोई पूछे धर्म क्या है, तो मैं कहूँगा कि पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा रची गई जितनी भी रचनाएं हैं, बस यहीं कहीं धर्म है। इसके अलावा अगर आप किताब में, मठ में, मंदिर में, मस्जिद में कहीं भी धर्म को खोज रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। क्योंकि आप समझना बात, कतिपय कारणों से सॉइल बंजर हो जाए, फिर दुनिया का हर आदमी अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अल्लाह की, गॉड की, भगवान की इबादत में जुट जाए, एक पांव के बल खड़ा होकर के, रोटी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। क्योंकि वो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में बैठा हुआ भगवान आपको एक निवाला रोटी नहीं दे सकता, ना एक बूंद पानी दे सकता। क्योंकि अल्लाह या ईश्वर या परमात्मा या भगवान या देवी या देवता सब कहाँ विराजमान है? केवल इतनी सी व्यवस्था में। इतनी सी व्यवस्था में सब सारी चीज़ें हैं। तो हमको सत्य को जानना है, सनातन को जानना है। और धर्म मेरा क्या है ना, अब इंसानियत यहीं छुपी है। धर्म मेरा ये है कि मैंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता, ये धर्म है, सत्य और सनातन धर्म है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। देखना यार, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धरती अपना कर्तव्य कर रही है, गगन अपना कर्तव्य, सूरज अपना कर्तव्य, वायु अपना कर्तव्य, समुद्र अपना, सारा अपना कर्तव्य जड़ जगत निभा रहा है। और चींटी से लेके हाथी तक और छोटी सी दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक सब अपना उसी मिशन में लगे हैं ना, जिस मिशन के लिए इनका जन्म हुआ। जैसे कहा गया है कि यहाँ पर जो हमको दिखता है कोई भी इकाई अकारण नहीं है। चींटी हो, तितली हो, मधुमक्खी हो, केंचुआ हो, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी, कोई भी इकाई यहाँ अकारण, सबके यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण प्रयोजन है। तो मनुष्य तो दुनिया की, धरती की सबसे खूबसूरत रचना है। तो हमारा तो कोई विशेष कारण होगा, विशेष प्रयोजन होगा, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। तो हमारा कर्तव्य भी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य हम कब कर पाएंगे? जब हम इस सत्य को और इस सनातन को जानेंगे। अब जैसे मुझे नहीं पता चींटी का क्या रोल है, तो फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा? चींटी यार बेकार में, बताओ, घर में घुस जाती है, यहाँ चढ़ जाती है, वहाँ चढ़ जाती है, चींटी क्यों यार? फिर चींटी को मैं मारने लगूंगा। अब हमको नहीं पता कि फसल में ये कीड़ा क्या करता है, तो मैं उस कीड़ा को मारने लगूंगा। हमें नहीं पता कि चूहा कितना प्रॉफिटेबल है, तो मैं चूहा मारने लगूंगा। और हो ही रहा है। दीमक को आपने मारा, जबकि दीमक बिल्कुल दुश्मन नहीं है। दीमक हमारी मित्र है। दीमक शुष्क एरिया के लिए, जहाँ पर पानी का अभाव है, केंचुआ, जैसे केंचुआ और दीमक। केंचुआ का माउथ पार्ट ऐसा है कि जो गीले पदार्थ को खा सकता है, दीमक का माउथ पार्ट ऐसा है जो सूखे पदार्थ को खा सकता है। तो जो वेट एरिया है, जो नम एरिया है, जहाँ पर कोई भी पदार्थ नमी के कारण मुलायम हो सकता है, वहाँ केंचुआ है। और जिस इलाके में केंचुआ मतलब हार्डी नेचर के किसी फसल अवशेष को केंचुआ नहीं खा सकता और वहाँ नमी है नहीं, वहाँ नज़र घुमा के देख लेना, वहाँ दीमक है। शुष्क एरिया में दीमक मिलेगी, वेट एरिया में केंचुआ मिलेगा। ये हमें अपनी आंखों से देखना है। अभी क्या हो रहा है, हमको कोई सुना दिया दीमक तो बहुत खतरनाक है, कहा बिल्कुल सही है। अब एंटोमोलॉजी की किताब में लिखा भी गया, पढ़ाया भी गया, दीमक किसान का शत्रु है, फसल का शत्रु है, दीमक को मारना बहुत ज़रूरी है। ये हमको पढ़ाया गया ना, पढ़ाया गया ना। तो ये ज्ञान था कि अज्ञान? तो हमको, चूंकि आज की तारीख में जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, सबके आगे लिख दिया गया व्यावसायिक शिक्षा। पहले लिखा था आइए ज्ञानार्थ जाइए सेवार्थ। और व्यावसायिक शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा लेके जाओ और किसी को लूट लो। अब पढ़े लिखे हो तो लूटो, इसीलिए मैंने आपको एजुकेटेड किया है। आप नहीं लूट सकते तो फिर हमसे क्या रोना रो रहे हो? तो ज्ञान का मतलब है सेवा। जब आप ज्ञानी बनेंगी तो सेवा हो। अब देखिए आप,
जब मैंने इतनी सारी अपने कर्तव्य ऐसे किए कि इनमें से किसी भी इकाई को कोई क्षति ना पहुंचे और मेरा लाइफ चल जाए, मतलब मुझे पानी मिल जाए, मुझे भोजन मिल जाए, बट इनको कोई क्षति ना पहुंचे, ये मेरा कर्म। कर्म क्या था? एक सामान्य परिवेश में, सामान्य व्यवस्था में ये देख रहा हूं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनमें किसी को क्षति ना पहुंचे, इतना सोचना मात्र कर्म। और अगर हमने सोचा कि यहां कुछ ऐसा किया जाए ताकि कुछ ज्यादा धन निकल के आए, तो क्या हो जाएगा? कुकर्म। और एक सोच ऐसी भी कोई रखता है जो कहता है कि ये व्यवस्था आज जो दिख रही है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये और खूबसूरत होनी चाहिए थी। मतलब इसको बर्बाद नहीं कर रहा हूं, इसको और खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसका नाम है सुकर्म। अब सुकर्म कौन करेगा? सुकर्म तो ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है, कर्म सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन कुकर्म जितने एजुकेटेड लोग होंगे, मैं फिर बता दूं, भला आप सर्वे करके देख लेना, जितने लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज्यादा बड़े पदों पर बैठे होंगे, वो सबसे ज्यादा कुकर्म करते हुए दिखेंगे। क्योंकि भाई उनका ज्ञान कितना है? उनका ज्ञान है वो, उन्होंने लक्ष्मी को लक्ष्मी माना, कागज के नोट को लक्ष्मी माना है। जबकि अब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी का मतलब क्या होता है, तो सब लोग यही कहेंगे ना, अरे साहब लक्ष्मी का मतलब रुपया, यही है ना। ये कितना बड़ा अज्ञान है कि हमने लक्ष्मी का मतलब रुपया माना। और वेद पौराणिक कथाओं में पढ़िए, शास्त्रों में पढ़िए, लक्ष्मी किसकी देवी है? तो लक्ष्मी के बारे में क्या? लक्ष्मी सुख, शांति एवं समृद्धि की देवी है। किसकी देवी है? सुख की, शांति की, समृद्धि की। एग्जैक्टली क्या है जानना? एग्जैक्टली है क्या विषय? ये जो समृद्धि है ना, यही लक्ष्मी है ये। और समृद्धि का मतलब ये समृद्धि, प्रकृति की समृद्धि। जहां प्रकृति समृद्धशाली है वहां सुख है और शांति है, और इसी का नाम लक्ष्मी है। क्योंकि अब आपको कैसा अनाज चाहिए, कैसे फल चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कितनी लकड़ी चाहिए, सब कुछ यहां अवेलेबल है। मतलब इतनी समृद्धशाली है प्रकृति। आपको चूल्हे में रोटी बनानी है तो कोई बात नहीं, लकड़ियां सूखी हुई पड़ी हैं, आपको ऐसा करना, ये खाना, वो खाना, कैसा पानी पीना, झरने का पीना, नदी का पीना, झील का पीना, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन इस जो मेरा एजुकेशन सिस्टम था उसने क्या किया? एजुकेशन सिस्टम ने जमीन को बंजर बनाया। देखना, जो आधुनिक ज्ञान है वो क्या किया उसने? जो जमीन उर्वर फर्टाइल होनी चाहिए उस जमीन को बंजर किसने बनाया? विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने। ये नीर यानी विष्णु, कुएं सूख गए, जलाशय सूख गए, नदियां सूख गईं, बारिश कम होने लगी। ये सब किसकी वजह से हुआ? विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से। जो भोजन है वो भोजन जहरीला हो गया, किसकी वजह से? विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से। जिस मनुष्य को हंसना चाहिए रोने लगा, किसने रुलाया? विज्ञान और टेक्नोलॉजी। क्योंकि मैंने फिर बोला पहले कि लालीपाप स्वप्न तो सबको दिखाए जाएंगे, लालच तो सबको दिया जाएगा। कि लालच, महाभारत में क्या हुआ था? धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी के साथ जुआ खेल रहे हैं। किसान धर्मराज, हम तो कैसे कहते हैं किसान, देश का किसान बेचारा धर्मराज युधिष्ठिर है। क्योंकि धर्म से अगर थोड़ा मोड़ा कोई जुड़ा है, धर्म का मतलब है जो यहाँ रहता है, जो शहर में चला गया, एसी में चला गया, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में फ्लैट में चढ़ गया,
उसका तो धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन अभी भी जो लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं वो कुछ ना कुछ धर्म के नजदीक हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर का मतलब है धर्म को जानने वाला। लेकिन कतिपय कारणों से लालच आ गया। एक बार लालच आया ना, जिंदगी तबाह। दुर्योधन धर्म को नहीं जानता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म को जानते हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में शकुनी ने एक लालच का बीज बोया कि आओ चौसर खेल लेते हैं। अब चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर को पासा फेंकना नहीं आता, जैसे मैंने बोला ताश का पत्ता फेंटना नहीं आता, फेंकना नहीं आता, छुपाना नहीं आता, शकुनी को पासा फेंकना आता है। तो दुर्योधन की तरफ से पासा कौन फेंक रहा है? शकुनी। तो क्या हुआ? मुकुट हारा, हाथी घोड़े हारे, महल हारा, लास्ट में क्या हारा? अपनी पत्नी को हारा। महाभारत में ये घटना सिर्फ इसलिए लिखी गई है कि आने वाली पीढ़ियों याद रखना, लालच में जो फंसा ना उसका हश्र वही होगा जो धर्मराज युधिष्ठिर का हुआ था। और हम तो अभी धर्म के जानकार भी नहीं है और जुए के फड़ पर हमारा क्या हाल होगा? हमारा मतलब किसान का। जब मैं किसान शब्द कहता हूं ना, तो किसान आप अपने आप को किसान ही मानिए, क्योंकि किसान के घर में जन्म लियो, किसान के लिए काम कर रहे हो। किसान के घर में जन्म लिया और किसानों के लिए ही काम कर रहा हूं, इसलिए मैं भी क्या हूं? किसान। तो आप, चूंकि हम चाहते हैं कि किसान बेचारा हमारा, किसान को कोई लूटने ना पाए, और किसान का जो किसान के पास जो प्रॉपर्टी है क्या है? अब किसान के पास मुकुट तो नहीं है बेचारे के पास, हाथी घोड़ा तो नहीं है बेचारे के पास, क्या है? किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बीघा जमीन। जमीन हार गया किसान। देखिए ये जुआ कैसा हो रहा है, ये कलयुग का जुआ बहुत विचित्र है। जमीन कहने के लिए तो है, जमीन कहने के लिए तो जमीन है, लेकिन वो जमीन अनफर्टाइल हो गई। जुआ खेलते खेलते, दांव लगाते लगाते, यूरिया का दांव, डीएपी का दांव, जिंक का दांव, पेस्टिसाइड का दांव, रोटावेटर का दांव, बोरिंग का दांव। ये शकुनियों ने किसान का सब कुछ छीन लिया। और ये शकुनी सोच रहे हैं कि मैं जीत गया, लेकिन एग्जैक्टली ये शकुनी भी हार गया। कारण कि सारा आदमी खाएगा तो कहां से खाएगा, पिएगा तो कहां से पिएगा? तो किसान ही जब अपनी फसल मंडी में पहुंचाएगा, टमाटर चाहिए, करेला चाहिए, सेव चाहिए, अनार चाहिए, अमरूद चाहिए, गेहूं चाहिए, चना चाहिए, मूंगफली चाहिए, तो किसान ही ने वहाँ भेजा है। वही खाएगा जो इस जमीन में उगाया गया है। और ये जमीन बंजर थी, लावारिस थी, मतलब मजबूर थी, तो यूरिया है, डीएपी है, कोराजिन है, सब वही खाने को मिलेगा। तो कहते हैं ऐसी चली बयार अवा का अवा खराब। यानी हम सारे लोग इतने अज्ञान में डूबे। और अज्ञान में किसने डुबोया? लालच में। लालच किसका? कागज के नोट का। अब सब लोग देखना, सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, लेकिन इतना समझना जरा कि यार मैं ग्रेजुएट, कैसा ग्रेजुएट कि मैं इस शरीर के स्वास्थ्य को नहीं मानता, अपने अंदरूनी खुशियों को नहीं मानता, मुझे आनंद नहीं पता। मैं तो इतना डफर हो गया कि मैंने सोचा कि कागज के नोट में धर्म है, कागज के नोट में खुशियां हैं, कागज के नोट में आनंद है, जबकि देख रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर कागज के नोट में आनंद होता तो नेताजी बहुत सुखी होते। कोई नेता सुखी देखा आपने हंसते हुए? जैसे मैंने कल बोला कि कौन किस व्यक्ति को आप हंसते हुए देख पाते हो? सभी के चेहरे में 12 बजे, सभी के।
मतलब नेताजी के भी, आईएएस के भी, और ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट जितने भी हैं, ये ठेकेदार, आफिया, माफिया, हम सब, कोई हंस नहीं पा रहा। कारण क्या है कि सबको तो एक ही तलाश है, कागज का नोट। और ये गति हमको जानते हो कहाँ ले जाएगी? ये गति हमको ढकेल देगी नर्क में। अब जैसे कहते हैं नर्क और स्वर्ग, देखिए आप, हमारे जीवन में ये जन्म हुआ, तो जब मैं मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो कहां से आया? कहां से आया? तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी कि 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद एक बार मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर। तो चलिए, मैं 84 लाख योनियों से भटकते भटकते आज इंसान की योनि में आ गया। छोटा सा बच्चा है, 1 दिन का, फिर 2 महीने का, फिर 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल, 6 साल तक उसका बचपन गुजर गया। क्या हुआ? पहली अवस्था क्या थी? बचपन, खेल कूद, मौज मस्ती। फिर उसका शुरू होता है कि 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद वो स्कूली व्यवस्था शुरू होती है। क्या? शिक्षा। अब शिक्षा 2 प्रकार की हो गई, एक व्यवसायिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। एक ज्ञान प्राप्त करना है और एक स्कूल से किताब पढ़ना है, परीक्षा देना है, नौकरी पानी। जब नौकरी, ये वाली शिक्षा जेहर में होती, अब तो सभी बच्चों को यही शिक्षा भर दी कि मेरा बेटा पढ़ेगा फिर कलेक्टर बनेगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा फिर किडनी निकालेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा फिर पुल गिरा देगा। अपेक्षाएं तो यही है ना, ऑब्जेक्ट तो यही है ना। अच्छा, कोई बताए, कोई ये कहता है कि मेरा बच्चा शिवाजी बनेगा, मेरी बिटिया रानी लक्ष्मीबाई बनेगी? कोई कहता है क्या? ना। सबको क्या, यानी सारे लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, इसी एजुकेशन लाइफ में कहते हैं तू गिर जा, समुद्र में डूब जा, पैसे उठा के ले आ। मतलब तू पैसे बटोर के ले आ, तू चाहे अगले जन्म में नरक में जाना हो, चाहे जहाँ जाना हो चले जाना। हमको तो दुनिया को दिखाना है कि देख मेरा बच्चा कलेक्टर बन गया। उसको इसी बात, मतलब उसका लड़का चाहे नरक में चला जाए, लेकिन इस जन्म में अभी कुछ दिनों के लिए तो इतना पैसा बटोर लाए ताकि हम भी कॉलर ऊंचा करके चल सके। तो ये एजुकेशन लाइफ हुई। अब यहीं पर डिसाइड करना होता है आदमी को कि तुमको मानवता की सीढ़ियां चढ़ना है या रसातल में जाना है, मतलब आसमान छूना है या रसातल में डूब जाना है। लेकिन अब बच्चे की मजबूरी है कि चूंकि ये वाला ट्रेनिंग, ये वाली बात कोई समाज, कोई परिवार, कोई विद्यालय करता ही नहीं है, तो वो क्या है बेचारा, वो तो जिस माहौल में है, इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट। मैं जिस माहौल में जीता हूँ, जैसा लोग मुझको हाँक देते हैं, जैसा लोग बता देते हैं, वैसे ही मैं चल पड़ता हूँ। और लोग यही बताते हैं कि तुमको रसातल में जाना है, रुपया खींच लाना, पर रसातल में डूब जाना। अब शिक्षा लिया, फिर ये कर्म योग आ जाता है कि कर्म करना है। अब देखना है, जब ये वाली शिक्षा लिया ना, ये वाली नोट वाली, नोट, तो नोट के चक्कर में क्या हुआ कि मैं ये सत्य सनातन भूल गया। क्योंकि नोट कमाने में ध्यान रखना, इस सत्य सनातन को आग लगानी होती है। मानवता मर जाए, किसान मर जाए, जमीन बंजर हो जाए, पानी खत्म हो जाए, हमको क्या लेना देना यार। हमको तो कागज का नोट मिल जाए। और सारे लोग यहीं चिपट गए। इस धर्म को बचाने के लिए तो भगवान का समाज, जे बिरले लोग होंगे कंदराओं में पड़े होंगे और बस कुछ कर रहे होंगे। नहीं, आज की तारीख में ये विषय बिल्कुल पीछे छूट गया, किसी के जहन में है ही नहीं। अब जैसे आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग की जितनी भी बकवासबाजी हो रही, वो क्या है? बकवासबाजी है, नाटक है, नौटंकी है, ड्रामा है, और कुछ नहीं। हकीकत से कोई रूबरू होना ही नहीं चाहता।
कि सत्य क्या है। वहां भी धंधा, मतलब नेचुरल फार्मिंग में भी वह क्या, वहां भी कागज का नोट खोजा जाने लगा। वहां भी नेचर फर्स्ट नहीं है, कागज का नोट फर्स्ट है कि इस प्रोजेक्ट में कैसे कमाने को मिलेगा। क्यों? यानी धरती माँ को, भगवान को भी बेच लेंगे हम तो, कागज के नोट के लिए तो हम भगवान को भी बेच लेंगे, बेच ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये आता है क्या, ये था ज्ञान क्षेत्र। अब हम काम कहां कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र। तो कहते हैं मनुष्य का कल्याण। अब देखिए आप, कर्म करते करते फिर ये क्या आएगा, फिर बुढ़ापा आएगा। 4 हैं, बचपन है, ज्ञान का अवधि है, तीसरा कर्म का है, फिर संन्यास का है चौथा, और फिर आगे क्या है, मृत्यु। मरेंगे, कहाँ जाएंगे। अब अगर ये वाला ज्ञान किसी को नहीं है, मानवता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो आदमी कहाँ जाएगा बताओ। ओपन बोलो यार। जैसे मैं पूछता हूँ आप कहाँ जाएंगे, तो अपने दिमाग से झांक के बोलो कि साहब हम तो नरक में ही जाएंगे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। तो सुन लेना, अभी आपको आनंद, इस जीवन का आनंद अगर पकड़ लिए ना थोड़ा सा, तो आगे क्या पूरा फिर बहुत लंबा अवधि है, क्योंकि 84 लाख योनियों, जानते हो, किसी की लाइफ 2 घंटा, किसी की लाइफ 2 दिन, किसी की लाइफ 1 साल, किसी की लाइफ 12 साल, किसी की लाइफ 33 साल, किसी की लाइफ 100 साल। हाथी की लाइफ कितनी है, 100 साल। आप समझिए कितने हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, हिरन, चींटी, चींटा की पार करोगे तो कितना करोड़ साल लगेगा, लाखों साल लगेगा, तब कहीं फिर एक बार अवसर मिलेगा, फिर आएगा कि भाई चल फिर एक बार अवसर देता हूं, फिर आदमी बन जा। इसी को कहा गया नरक। 84 लाख योनियों को क्या कहा गया, नरक। फिर वहां विचरण के लिए। और स्वर्ग का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ज्ञानी हो गया, अगर मैं कर्मयोगी हो गया, तो जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं रसातल में नहीं गया, मैं यूं उठा और जहां से आया था ना उससे भी खूबसूरत जगह। अभी तो मैं यहाँ आया था, इस लेवल पर था। अब मिडिल क्लास हो सकता है, निचला तबका हो सकता है, गरीबी हो सकती है, कैसे हालात थे, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हालात इतने सुधरेंगे कि मैं आसमान की सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। तो नौकरी में हैं, लेकिन ध्यान रखना दुनिया ऐसे ही नौकरी कर रही है, करते 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 रोजाना की अब इंक्रीमेंट आ गया, अब महंगाई की किस्त आ गई है, 3000 बढ़ गया, 1700 बढ़ गया, 1200 बढ़ गया, 1200, 13, दिमाग वहीं लगा है, पूरी लाइफ यही दिमाग लगा रहेगा। कहाँ कि यार महंगाई की किस्त अभी आई नहीं, बोले अभी आई नहीं, देखो मोदी देता है कि नहीं देता है। मोदी वैसे कम देता है यार, कांग्रेस बहुत देती थी। तो ये ही नहीं पता अभी, अब देगा पढ़ा लिखा आदमी को यही नहीं पता कि महंगाई का एक इंडेक्स है। अब कांग्रेस महंगाई बढ़ा देगी तो भाई किस्त ज़्यादा देगी, अब किसी ने महंगाई को कंट्रोल कर रखा तो महंगाई की किस्त कम देगी। लेकिन कुल मिला के हम महंगाई की किस्त को हर 6 महीने बाद झांकते हैं, ताकते हैं, कितना आ रहा, कितना आ रहा, कितना आ रहा, कितना बढ़ जाएगा, फिर बजट बनाते रहते हैं। यार अपनी ज़िंदगी का बड़ा बजट बनाओ ना, हैं। सपना देखो तो खूबसूरत सपना देखो। कौन सा सपना, कि मैं आनंद में रहूंगा। तो विषय शुरू होता था नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग में जैसे कोई व्यक्ति नेचुरल फार्मिंग की बात करता है, लेकिन रुपया उसके दिमाग में है, तो फिर बता दो नेचुरल फार्मिंग नहीं हो पाएगी। ऐसी अनेक योजनाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन नेचुरल फार्मिंग को कोई, जब कोई समझ ही नहीं रहा तो होगी कैसे। अभी क्या कर रहे हैं लोग, बोले 1 ड्रम ले लो, गैया का पेशाब ले लो, गैया का गोबर ले लो, बरगद की मिट्टी ले लो, 2 किलो आटा डाल दो, बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, बस डाल दो डाल दो डाल दो, हो जाएगी। अब किसान खुजला रहा है ऐसे अपना खोपड़ा, गैया यार है नहीं, कैसे करें, क्योंकि 80% लोगों के पास गाय नहीं आज। इसका मतलब हुआ देश के 80% लोगों के लिए प्राकृतिक खेती
नहीं है। प्राकृतिक खेती का शगुफा केवल उन लोगों के लिए जो गाय पालते। तो 80% किसान तो कर नहीं रहा। अब बचा 20 जिसके पास गाय है, तो उससे कहा गया कि 1 ड्रम लेना, 10 लीटर पेशाब लेना, 1 एकड़ के लिए एक बार में 10 लीटर यूरिन लगेगा, और 1 एकड़ जमीन में अगर गेहूं बोगे तो 3 बार डालना है, तो 3 बार 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर। अब वो सोच रहा है यार पेशाब कैसे इकट्ठा करें। तो वो किसी ने बताया गाय जब खड़ी होगी तो पेशाब करेगी। बेचारा चरपैया ले पीछे चरपैया डाल के बैठा है, गाय की तरफ देख रहा है। जैसे ही गाय ने उठना शुरू, डब्बा लगा दिया पीछे। 350 ml निकला यार। कई बार ऐसा कितना बार ऐसा करेंगे तब 10 लीटर होगा। एग्जैक्टली पूरी जिंदगी उसकी इसी में बर्बाद हो जाएगी। तो फिर कुछ लोग आएंगे, नहीं नहीं ऐसा क्यों, बहुत आसान है, पक्का फर्श बना लो चिकना, ताकि पेशाब करेगा तो सब ढुरक के नीचे चला जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब चिकना फर्श बन गया। गाय जब खड़ा होना चाहती है, वो बेचारी असहज महसूस करती कि वो देखती कि कैसे उठें, कहीं स्लिप ना मार जाए। यानी कि हमको गाय का पैर टूटने की भी परवाह नहीं है। गाय जाए भाड़ में, हमको तो मोहब्बत है पेशाब से, गाय से कोई मोहब्बत नहीं। तभी तो पक्का फर्श बना दिया। जब गाय पक्के फर्श में बैठेगी तो असहज महसूस करेगी, तो दुख में चली जाएगी, और जब दुख में चली जाएगी तो काहे का गौमूत्र। जैसे हमसे कई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, साउथ के लोग बहुत भक्ति भाव वाले हैं, बहुत धार्मिक हैं, और बहुत लोग, तो वो हमको अक्सर टोकते, सचान साहब बस एक निवेदन। हमने कहा क्या, गाय के बारे में थोड़ा अच्छा बोला करो। हमने कहा क्या अच्छा बोला करें। बोला यही कि गौमूत्र, गोबर, गोबर में लक्ष्मी का वास है। हमने कहा गोबर में लक्ष्मी का वास है कि गाय में? गाय को अगर हम लक्ष्मी मान करके, मां मान करके पूजा कर रहे हैं, तब उसके फाइनल प्रोडक्ट पर मैं लक्ष्मी देख सकता। और जब गाय में ही लक्ष्मी नहीं दिखी तो गोबर में लक्ष्मी कहां से आ जाएगी? क्योंकि पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि नंदिनी नाम की गाय राजा दिलीप से क्या कहती, जब राजा दिलीप ने जबरदस्ती कहा कि मैं तो ये गाय ले जाके रहूँगा, तो गाय कहती, हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। प्रसन्न होने पर गाय अगर खुश है तो, जैसे आप कहो कि मेरे माता पिता हमको आशीर्वाद देंगे, आप कहीं जा रहे हो लड़ने भिड़ने, कुछ भी नौकरी का कंपटीशन देने, इंटरव्यू देने, और आप ज़बरदस्ती मम्मी पापा से करो, माँ बाप, माताजी पिताजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो जाऊं। अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं तो आप जबरदस्ती आशीर्वाद मांग भी लो और जबरदस्ती तुम्हारे सर पर हाथ रख भी दें तो तुम सफल होने वाले नहीं। और अगर तुम्हारे माता पिता आपके व्यवहार से खुश हैं तो आप आशीर्वाद मांगना या ना मांगना, वो तो रोजाना आपको दुआ दे रहे हैं। इसी प्रकार गाय का, हम पदार्थवादी हो गए। हमको क्या चाहिए? गाय नहीं चाहिए, गौमूत्र चाहिए। हम पदार्थवादी ना, क्योंकि किसी ने कहा गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय के गोबर में ये, गाय के मूत्र में ये, गाय के गोबर में सोना होता है। कद्दू सोना होता है? मतलब भूसा खिलाओगे, पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर करोगे, फिर कहोगे गाय के गोबर में सोना होता है, तो भैया पॉलीथीन से तुम सोना निकाल लो, पॉलीथीन तो नहीं पड़ी है। समझिए, गाय के गोबर में सोना, चांदी, आयरन, लोहा, मिनरल सब कुछ होता है। लेकिन कब? जब गाय एक निर्धारित परिवेश में जीती है, उसको वो परिवेश, जो परिवेश उसको पसंद है, उसको वो प्यार दुलार, वो खूंटा, वो जगह, वो नीम का पेड़, वो खुलापन, वो भोजन, वो पानी जो पीना चाहती है, तो नो डाउट जब वो प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, दाना खाएगी, खली खाएगी, हरा चारा खाएगी, तो हाँ, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। लेकिन गाय को डंडा मारोगे, बल्लम मारोगे, खेत में घुसने नहीं दोगे, सड़क में बैठने नहीं दोगे,
अभी हम लोग सड़क से जाते तो क्या कहते हैं अगर गाय मिल जाती, ये साला गाय बहुत नरक की है। अब बताइए, हम एक बार कहते हैं गाय नरक की है, फिर कहते हैं लेकिन इसके गोबर में भाई साहब लक्ष्मी तो है। ठीक है ना। तो मित्र, ये विषय भूमि का, गगन का, वायु का, अग्नि का, इनसे मेरा शरीर बना, इन्हीं से पलता है और मरने के बाद यहीं हमको जाना है। इन्होंने हमको ही नहीं रचा, पूरे सनातन को रचा। सारी वनस्पतियां, सारे जीव इन्हीं की रचना है और सभी का यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। सबको इस धरती पर रहने का, खाने का, पीने का अधिकार है। जियो और जीने दो, जियो और मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जियो, लेकिन इन सबको जीने दो। आप क्या हो? आप तो मैनेजर हो, प्रबंधक हो। मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का माली है, मैनेजर है, प्रबंधक है और प्रबंधक की तरह से रहेगा। जब वो मैनेजमेंट जान गए, मैनेजमेंट का नाम है ज्ञान। जब इस संपूर्ण व्यवस्था को जानेगा तो ज्ञान ही हो गया, फिर वो मैनेजमेंट कर लेगा। ठीक है ना। इसमें क्या क्या छुपा है, ये दर्शन का विषय है। सुनना, इन सबको अपनी बारीक नज़रों से जब देखते हो, नज़रिया चेंज करते हो। अभी नज़रिया क्या है? इल्ली को मारना है। अभी नज़रिया क्या है? निगेटिव। नहीं, इल्ली को मारना नहीं है, इल्ली का भी यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। नज़रिया चेंज। एक मारने का विचार था, एक उसको बचाने का विचार था। तो तारक मेहता में नहीं कहता है, समस्याएं तो हैं सबके पास, बस नज़रिए की है बात है। तो हम अगर इस प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में हमारा नज़रिया ठीक है तो ये व्यवस्था किसकी? परमात्मा की है, भगवान की है। अगर आपने भगवान की व्यवस्था के प्रति नज़रिया ठीक कर लिया तो भगवान का नज़रिया आपके प्रति ठीक हो जाएगा। अगर आपका नज़रिया यहाँ ठीक नहीं हुआ तो भगवान की, फिर आप भगवान के नाम पर जितने भी नाटक, नौटंकी, प्रपंच है ना, खूब करते रहा, खूब कर लेना, लेकिन कुछ होने वाला और ना हुआ है। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति तो किसी न किसी तीर्थ स्थल पर मत्था टेकता ही है, कोई ना कोई तो धार्मिक अनुष्ठान करता ही है। फिर क्या है? फिर जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब आडंबर है। तो आडंबर क्या है? एक्चुअली आडंबर वो भी नहीं है, वो बचपना है। वो ये बचपन काल है। मंदिर जाना बचपन काल है। माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर जान गए कि मंदिर का मतलब मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में भगवान है, तो वो एक आने की पढ़ाई थी। ठीक है, मंदिर से निकल के आइए बात, फिर इस पूरे प्रकृति रूपी मंदिर को देखिए। हकीकत का मंदिर कौन सा है? हकीकत का मंदिर तो ये है। इसकी सुरक्षा कर लेंगे तो प्राकृतिक खेती हो गई, मेरा जीवन अच्छे से गुजर गया। नहीं तो हम प्राकृतिक खेती किसानों को सिखाते रहेंगे, किसान भी सुनेगा नहीं। सुनेगा इसलिए नहीं क्योंकि हम भी सही सिखा नहीं रहे, और हम सिखा इसलिए रहे क्योंकि हमें भी सही किसी बताया नहीं। जैसे यहीं कल किसी से चर्चा हो रही थी कि हम तो, वो 2 लड़कियां जो चली गईं छुट्टी पर, वो कह रहे थे हम तो सर वही बताते हैं जो हमको बताते हैं कि सिखाया गया है कि एक ड्रम लेना, गौमूत्र डालना, गोबर डालना, 1 किलो बेसन डालना, 1 किलो गुड़ डालना, 72 घंटे में बन जाता है, सिंचाई के साथ बहा देना। हमने कहा कितने लोग करते हैं ज़िले में? तो 2500 फार्मर चयनित हैं। किसी ज़िले में 2500 किसानों में अगर 25 किसान भी वो वाला भी कर रहे हो तो हमें बताओ। कर कोई नहीं रहा है, कर कोई कुछ नहीं रहा है। सब अनुदान ले लेकर के बैठ गए, और कर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि रियलिटी हमने उसको कुछ बताया ही नहीं। हमने भी पल्ला झाड़ा, ड्रम ले लो, बाल्टी ले लो, मग्गा ले लो, छलनी ले लो, पैसा दे दो, पैसा वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्या समझे?